चालू करना है, समय बहुत कम है, सबके पास ही निकल जाएंगे रोज करके हम लोग। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय टीचर्स, एज यू नो we are here to celebrate International Yoga Day today, and we have with us a renowned yoga instructor of Hazaribagh district, Mr. Anil Misra. First, we welcome him with a huge round of applause. इनका पुष्प देकर के स्वागत करेंगे। हम तो पौधा कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए सर भी नहीं छोड़ते होंगे, हमको लगता है। हमको कहीं मिलता है तो ये चीज़ ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुके नहीं लेते। सभी जितने भी साधक लोग हैं, यहाँ सभी आगे यहाँ के खाली नहीं रहना चाहिए। प्रिंसिपल सर, स्कूल के जितने तमाम टीचर्स हैं, सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते ओम। और सभी लोगों से एक ही आग्रह रहता है हमारा कि हर लोग विश्वास के साथ योग करें। तो आज हम लोग यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं योग करने के लिए। तो सभी लोग पूरे एकाग्रता के साथ, देखिए प्रतिदिन करने वाला चीज हम लोग कहीं न कहीं भूल जाते हैं। कल मैंने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, भूल जाएंगे। बट ये जो बहुत एक विशिष्ट तिथि होती है या कोई विशेष कार्यक्रम होता है, उस समय हमारा जो ब्रेन का सिस्टम काम करता है, हिप्पोकैम्पस, वो मेमोरी डाटा सेव करता है और उस चीज को पूरे जीवन आपको याद दिलाता रहता है वो चीज, क्योंकि 100% वो सेव हो जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान को सिर पे यहाँ एकाग्र करके रखेंगे कि यहाँ क्या कराया जा रहा है। सभी लोग योग करते हैं और हम लोग भी योग करते हैं, और सभी लोग बोलते हैं कि योग करते हैं लेकिन हमको फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी एकाग्रता नहीं रहती है। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग सभी लोग एक साथ जुड़े हैं, और योग का मतलब ही होता है जोड़। तो हम लोग सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रकार का योग है। वैसे अपना शारीरिक निरोगता के लिए हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा का आपस में एक जुड़ाव, यही योग है। अगर इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो हम योग करते हैं। तो इस योग को एकदम बिल्कुल भली भांति समझें। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा हिप्पोकैम्पस सक्रिय रहता है, मेमोरी डाटा में अपने जितनी भी चीज ज्ञान, नई चीज जाएंगे, नई रोड देखेंगे, नई चीज देखेंगे, नई कुछ चीज सीखने की कला होगी तो उसको सेव करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक गेटकीपर लगा हुआ है, लाखों थॉट्स आते हैं, बस उस लाखों थॉट्स को हमारा ब्रेन सेव नहीं करता। अगर सेव करेगा तो जिस प्रकार से मोबाइल हैंग कर रहा था, उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी हैंग करने लगता है, जो आजकल का दिनचर्या में हो रहा है। लोग मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, सबसे बड़ी समस्या हो रही, तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा चीज ना हो, योग से हम सभी चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जगह बैठे हैं, प्रार्थना हम लोग करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। ओम संगच्छध्वं संबद्धं समो मानसी
जानतं देवभागे यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपने अपने चेहरे पे लगाएंगे, हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम करेंगे। जो विश्वास है वही विश्वास हम लोगों ने सिर्फ रखना है। जो भी कार्य करते हैं उसको अगर विश्वास के साथ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई किन्हीं लोगों के दिमाग में बैठा हो कि मैं बड़ा सा टैबलेट, काला सा, हरा सा, नीला सा, लाल सा टैबलेट खा रहा हूँ, ये 10 मिनट के अंदर में दर्द को खत्म कर देता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन वही आपका प्लेसिबो इफेक्ट जो करता है, ब्रेन को पहले सिग्नल देता है कि भाई ये टैबलेट खा रहा हूँ, अब 10 मिनट के बाद हमारा बॉडी का पेन खत्म हो जाए, और वो बॉडी का पेन खत्म हो जाता है। आपका वो दवा पेन को कम नहीं करता, आपकी सोच दूर करती है उस दर्द को। क्योंकि जैसे ही आप टैबलेट खाते हैं और पूरे विश्वास के साथ खाते हैं तो आपका ब्रेन सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। क्योंकि अब मैं दर्द मुक्त होने वाला हूं, ये जैसे ही सिग्नल ब्रेन को जाती है हमारा शरीर दर्द मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी योग हम लोग करेंगे सारे, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम आप लोगों को कुछ बुक्स भी दे के जाएंगे जो हर आदमी, बुजुर्ग लोग इस पर का 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ही हम लोग ये थीम जो रखा गया है कि बुजुर्ग लोगों को स्वस्थ कैसा रखा जाए। तो वो लोग स्वस्थ रहेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? हम अपने दिनचर्या में क्या ऐसा करेंगे? अपने गर्दन को चलाना, अपने कंधे को चलाना, अपने घुटने को चलाना, अपने कलाइयों को चलाना, अपने पंजों को चलाना, ये सबका संचालन करना। और सबका संचालन देखिए हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, ये तो विस्तृत रूप से करेंगे तो इसी चीज को समझाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा आप लोगों का। तो थोड़ी आप लोगों ने बुक को ये बांट सकते हैं क्या? हम दे दे रहे हैं बुक, कुछ बुक बीच में भी दे दीजिए। मेरा बैग दे दीजिए सर। आज संक्षिप्त में ही करना है कि एक बार सेशन रखेंगे जी। तो अभी मैं इसलिए सभी चीज को बोल दिया कि जितने भी संचालन है, गर्दन का, शोल्डर का, अपने जो है सो कटी का, ये जो साइड में पेट में जो बड़ी हुई चर्बी है ना पेट की, बहुत लोगों के बड़े बड़े पेट है, उनकी पेट की ये कटी का, इसका संचालन कैसे करें, घुटने का संचालन कैसे करें, पंजे का संचालन हम कैसे करें, इस सभी का व्यायाम होता है। और उस व्यायाम को अगर हम करते हैं सर, इसमें आधा रख दीजिएगा सर, पूरा मत बांट दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लॉक के लिए भी है सर, 50% निकाल लीजिएगा, 50% छोड़ दीजिएगा। तो ये जो चीज है तो सुख व्यायाम है, इसमें सारे चीज। तो अभी हम लोग आसन से शुरू करते हैं संचालन के लिए। जल्दी जल्दी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत ढीले, बहुत ढीले, इतना ढीले नहीं। अभी शरीर थोड़ा सा ठंडा है, मैं मान लिया, बट कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले हम लोग शरीर को वार्म अप करते हैं। तो थोड़ा सा हिल डुल लेते हैं, क्योंकि कुछ भी कराएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को समस्या हो सकती है। कोई लोग अगर बीमार हो तो लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिल लीजिए, हल्का हल्का सा शरीर को हिला लीजिए। पेट का पानी हिल जाना चाहिए जो पीछे आए, कुछ खा करके तो नहीं आए कोई, क्योंकि खाली पेट में अगर योग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों को कुछ वैसा ही चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो पैर हाथ हिल गए, तो गर्दन को भी जिन लोगों को हिलाना चाहते हैं, श्वास को छोड़ करके आगे, श्वास को लेकर के पीछे, श्वास को छोड़ करके बाएं, और श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दूसरे साइड में। और इसके बाद बाईं साइड में देखेंगे, पूरा गर्दन को घुमाएंगे, फिर श्वासों को लेते हुए सामने आएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ आएंगे। ये जल्दी मैं बता रहा हूँ, किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सारे। फिर शोल्डर को क्या करेंगे, हम चला लेंगे। ये सुबह सुन करके ये सारे चीज का चेक करना है। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं टायर में हवा है नहीं है, तो सबसे पहले अपना घुटना उठना को चेक कर लेना है, गर्दन उठन को चेक कर लेना है कि क्या मेरा सारे ऑर्गन सही काम से कर रहे हैं, हमारे हाथ दस सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसके बाद कटी का भी करना है, दोनों हाथ को सामने रख के बाएं साइड में टर्न किए, इतना आप टर्न कर सकते हैं। इस प्रकार से टर्न करेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने आएंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम तेजी के साथ अगर डेली 50 बार 100 बार करते हैं तो जिन लोगों की बड़ी हुई
चर्बी है पेट की, वो चर्बी कटना शुरू हो जाएगी। वो हिपोकाम्पस में बैठा लीजिए कैसा होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो लोग पक्का करना, ऐसा कर लीजिएगा तो कमर का संचालन हो गया। अब थोड़ा सा हम घुटने का भी संचालन कर लेते हैं। तो ये बुजुर्ग लोग तो ऐसे ऐसे कर ले, लेकिन जो बच्चे हैं जरा सा नीचे बढ़िया सा बैठ करके उठे। अब इस प्रकार से बैठेंगे और उठ जाएंगे। यहाँ नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा उम्र के कोई होंगे, एक बिल्कुल सर हो सकते हैं, मैं जानता नहीं हूँ, बट अभी हमारा जब हम 57 साल में उठ के बैठ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हमारा शरीर को जैसा सिग्नल देंगे, जैसा ब्रेन को सिग्नल देंगे, वही काम आपका करेगा। तो हम अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मैं जवान हूं तो जवान हो, शरीर भी मान लेता, हमारे शरीर की सारी कोशिका भी मान लेती कि हम जवान हैं। जिस दिन बूढ़े मान लिए उस दिन आपको जवान करने वाला कोई नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको जवान नहीं कर सकता। बट मेरा मन मुझे जवान कर सकता है, मुझे रिवर्स कर सकता है, चाहे रोग जैसा भी। सब रोग को हम मात कर सकते हैं सिर्फ अपने ब्रेन के द्वारा। क्योंकि बीमारियां कहां से आती है? या तो आहार से, कुछ खाए तो बीमारी आ सकती है, और कुछ मन में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उससे हमारी बीमारियां खास करके आती है। तो मैं आज आप लोग को योग कराने नहीं, दिमाग में बैठाने आया हूं कि प्रतिदिन योग जरूर करें। और लाख बात बताऊंगा, उस लाख बात में एक बात बैठा लीजिएगा। बहुत सारे दाना हम खेत में रोपते हैं, बहुत अच्छे वाले, उसमें 2-4 बीज ऐसे होते हैं जो आपको अभी ककड़ी, खीरा, तरबूजा, वो कद्दू का बीज लगाते हैं ना, 50 बीज लगाते हैं, लेकिन उसमें 1-2 ही काम करता है। तो अच्छे वाला जो विचार है, जो सकारात्मक वाले विचार है, उसको अपने हिपोकाम्पस में बैठा लीजिए कि मैं जैसा चाहूंगा अपने शरीर को चला सकता हूं और कर सकता हूं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप लोग हिलते डुलते रहे, आप लोग को पूरी आजादी दे दिया, अपने हाथ पैर को चलाते रहे। किताब इसीलिए हमने आपके बीच रख दिया कि थोड़ा सा देख लीजिए कि गर्दन को कैसे चलाना, शोल्डर को कैसे चलाना, कमर को कैसे चलाना, घुटने को कैसे चलाना। तो ये संचालन हो गया। अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी, जो आज के विशेष भाग दौड़ में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, और सभी लोगों का पोस्चर गलत हो रहा है, सभी लोग खड़े नहीं है। अभी थोड़ा सा 2-4 आसन करवा देते आप लोग को। मैं ज्यादातर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग को जगाने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मुझे सिर्फ आप लोग को जगाना है, क्योंकि आप जगेंगे तो रोज योग करें, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, रोज योग करते हैं, बट विश्वास के साथ नहीं करते। तो चलिए अभी ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन कितने लोग जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्या बच्चे नहीं जानते? इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के भी हैं, जहां जहां मैं रहता हूं। चलिए ताड़ासन देखिए, ये छोटी सी क्रिया है हमारी ताड़ासन। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी रीढ़ की हड्डी को खींचना है, सिर्फ ऊपर की तरफ जाना है। जिन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनकी क्या हो रही है? एकाग्रता क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि माइक खराब हो गया क्या? हेलो, मेरा आवाज ही काफी है। तो अभी क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी पूरा खींचेंगे, ऐसे ऐसा मात्र खींचने से आपके जो गर्दन में दर्द हो रहे थे वो भी ठीक होंगे, शोल्डर में दर्द हो रहे होंगे वही ठीक होंगे, हाथ का दर्द होगा वो भी आपका ठीक हो रहा होगा, और पीठ की दर्द और कंधे का दर्द और कमर का दर्द होगा वो भी ठीक होगा। क्योंकि इसमें पूरा स्पाइन मेरा खिंच जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, छोटी सी क्रिया है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ करने वाला है। तो इसका नाम है ताड़ासन। अब हम करेंगे भिक्षासन। जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। टाइम से थोड़ा 5 मिनट पहले हमको बता दीजिएगा। 7 बजने के 5 मिनट पहले बताइएगा, मैं निकलूंगा। ये पैर यहाँ रखेंगे, लेकिन ये लोगों को स्लिप करने वाला पैर है, वो स्लिप भी करेंगे, पैंट है, नहीं तो इस प्रकार से आपने करना। एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। देखिए बहुत लोगों का एकाग्रता नहीं बन रहा है। इसका अर्थ है कि है वृक्ष के जैसे समान आप स्थिर हो जाएं, आपका मन शांत हो जाए, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, मेमोरी पावर, इसका नाम के जैसा ही इसका काम भी है। तो आप जैसे वृक्ष हमारा
स्थिर रहता है, वैसा हमारा शरीर भी हमारा स्थिर रहता है। तो इस कार्य को आप लोग वृक्षासन कहते हैं। अभी दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ये मोटी मसल कान से लगाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। इस प्रकार से आते जाएं और फिर ये दोनों हाथ को यहाँ पीछे लगाएंगे और पूरा बॉडी को पीछे खींचेंगे। कैमरा से आगे बाबा ये तो बहुत टफ है। तो पेट में चर्बी है। लंबी गहरी श्वास लेके ऊपर जाएंगे। तो आप देखे होंगे कुछ लोग जो है सो सिरे को यहाँ घुसाना चाहते हैं, तो नहीं जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना होगा कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे। ये राम प्यारी को थोड़ा सा निकाल, तो थोड़ा सा ये करेंगे तो सबसे पहले पेट लगेगा, फिर आपकी छाती लगेगी और तब लास्ट में आप करेंगे। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं पादहस्तासन। अभी हम लोग दोनों पैर को खोलेंगे और त्रिकोणासन इस प्रकार से। तो 2-4 बार आप लोग कर लीजिए। ये सिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को बताने जगाने की कोशिश करूंगा। तो ये अगर तेजी के साथ करेंगे तो पेट बढ़िया हो जाएगा, पेट स्लिम हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा हो सकता है। तो अभी करके दिखाता हूँ कि ऐसा होता है। आप लोग को नहीं यकीन तो मैं करके दिखा रहा हूँ, समय नहीं है बट अभी दिखा भी देता हूँ कि पेट कैसा होना चाहिए। और हमारा मन जो कहता है, पूरे ऑर्गन्स, मेरे किडनी, मेरे लीवर, मेरे हार्ट, जो भी है उसे मन के द्वारा मैं देख सकता हूँ, उसे हिला सकता हूँ, उसे जगा सकता हूँ और हर चीज पे विजय पा सकता हूँ, चाहे रोग कैसा भी। तो अभी आप लोग देखें, उस चीज का जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे कि मेरा मन किया तो पेट को पचकाएंगे तो पचकेगा कि नहीं पचकेगा। तो पहले श्वास को निकालेंगे, पहले रोकेंगे, पेट को अंदर करेंगे, फिर ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो इसे हम बाह्य प्राणायाम में करवाते हैं। तो कैसा करते हैं? ऊपर में ऐसा करेंगे तो मलमूत्र से जुड़ा हुआ सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसा कर लेना है। अभी किसी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पे लीवर खराब, किडनी खराब, सारे ऑर्गन्स यहीं पर है, ये मणिपुर चक्र के यहीं अंदर। तो इसको सक्रिय करने के लिए इसको हिलाना पड़ेगा। अरे किसी व्यक्ति को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है। तो इसको भी हम लोगों ने हिलाना है। लेकिन कुछ लोग तो कसम खा लिए नहीं हिलाएंगे, बस बैठे रहेंगे पेट पे, तो उनका पेट भी बढ़ता चल जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा श्वासों को छोड़ करके पेट को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे, इस प्रकार से। रामदेव बाबा ताली ना बजाए थे। देखिए प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि सिर्फ ताली ना बजाएं, आप लोग भी करके अभ्यास एक बार देख ले, ठीक है? तो इसको करना देखिए। तो अभी जो है सो हमने अग्निसार क्रिया किया, अभी नौली क्रिया आप लोगों को करके दिखाता हूँ। समय का अभाव है, थोड़ा सा सिर्फ एक नमूना ले रहा हूँ। तो नौली बोलते हैं हम लोग, पेट के मसल्स जितने हैं उसको सारे को एक जगह केंद्रित करके और उसे नौली बना लेते हैं। और इसके बाद बाएं और दाहिने उसे ले जाके घुमाते भी, सैर भी कराते हैं उसको। हम चूंकि मन से चाहते हैं कि ये सारा सैर कर ले, मेरा किड्डी क्यूटी, छोटी हाथ बड़ी हाथ सारा सैर कर ले, हम तो घूमते हैं बट ये नहीं घूम पाता, इसको स्थिर रखते, इसलिए ये इसको मौका मिल जाता पढ़ने का। तो मौका ना दे इसको कर ले खत्म। तो कैसे करेंगे? अरे वाह, क्या बात है। ताली बजा। करने का कोशिश करो, तुम लोग तो बच्चे हो, सिखा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, करा नहीं रहा। मैं पहले भी बोला कि आप लोगों को सिर्फ सिखा रहा हूँ कि हम अपने मन से के द्वारा हम अपने ऑर्गन्स पे कैसे कमांड करते हैं। ये कमांड है। मैंने चाहा कि ऐसा कर तू तो कर दिया, अब मैं चाहा तो एक पैर पे खड़े हो गया, मैं चाहा तो एक हाथ पे खड़ा हो गया, 2 हाथ पे खड़े हो गए। ये हमारा सर्व विश्वास, आत्मविश्वास है आपका, जो आप कर सकते हैं। देखिए वो नटराज आसन भी कर रहे हैं, हमारे बीच में से हमारे एक शिक्षक वो नटराज आसन भी कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग कर पाएंगे उसको? जय करके देखिए। क्या करना है आपने, एक पैर पे पहले खड़े हो जाना है और दूसरे पैर को
पकड़ लेना है इस प्रकार से। अपना बैलेंस को बनाते हुए क्या करना है, पैर को भी उठाना है और सिर को भी नीचे तरफ दबाना है, बैलेंस को बनाना है। तो इसमें भी बैलेंस, ये मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए होता है। अभी देख लीजिए, चलिए ये थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो गया, थोड़ा सा आसान वाला कर लेते हैं। ऐसे रखेंगे, एक पैर पे खड़ा होगे, एक पैर को यहाँ पकड़ लेंगे, पकड़ लिए, और इसके बाद एक पैर को इस प्रकार से खोलें, ये वापस नीचे की तरफ। जो दंडामयन चतुष्कासना इसे बोलते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाएंगे और इस प्रकार से पैर को पीछे ले जाएंगे और सिर को आगे लेकर के जाएंगे। अरे वाह, वापस धीरे धीरे नीचे। ये सारे संतुलन के लिए। फोटो खींचो। चलिए एक आसान वाला भी बता देता हूँ, कर लीजिए। ये सारे एक पैर पे आप खड़े हो सकते हो। जो लोग संतुलन में रहते हैं ना, चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पहले एक पैर पे खड़ा होना सीखें। एक पैर पे खड़ा हो जाए, कितना देर तक आप रह सकते हैं, अपने शरीर को बैलेंस बना सकते हैं। तब ऐसा होगा, एक पैर पे खड़े हुए, पैर को बिल्कुल सीधा कर, श्वासों को छोड़ते हुए सिर को पैर के साथ, फिर वापस नीचे की साथ। तो ये सारे बैलेंस के आसन हैं, ठीक है। अभी बैठ जाइए सभी लोग, बहुत ढीला, बहुत ढीला, बहुत ढीला, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। ये चटकी होना चाहिए, तो जोर से ताली बजा लीजिए अपने। बैठना कैसे है, बैठने के लिए आदेश मिला, टक से बैठ गए, आदेश मिला, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब यहाँ तो जैसे 80 साल का, तो ऐसा नहीं करिए भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया सा काम करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग आसन कर रहे थे, आप लोगों को कुछ बैलेंसिंग आसन करवाया, बैठ खड़ा होकर के। अब थोड़ा सा बैठ करके काम कर लें, चलिए बैठ जाइए, बैठ गए। दोनों पैर से इसको पकड़े और हाथ को ऐसे मिलाए, तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तान। अगर आपने एक पैर को फोल्ड किया, दूसरे पैर हाथ से ऐसे, अभी समय नहीं है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। और ये इस हाथ को यहाँ रखें और पीछे की तरफ, तो यह है वक्रासन। इसी चीज को, एक पैर को फोल्ड किया, दूसरे पैर को इधर रख लिया, करके देख लीजिए एक हाथ ट्राई, और फिर यही काम ऐसे करेंगे इस प्रकार से। और हाथ को भी जमीन में नहीं, इधर लगाएंगे, इधर इस साइड। तो इसे बोलते हैं अर्धमध्य सेंद्रासन। अर्धमध्य सेंद्रासन भी करना है। अभी आप लोगों ने हनुमान आसन करने के लिए पैर का स्ट्रेचिंग होता है। जिन लोगों का ये खुलता नहीं है, उन लोगों के लिए कैसे खोलना है? इसके बाद जिन लोगों का साइटिका वगैरह का समस्या रहता है, आजकल ज्यादातर हो रहा है, डॉक्टर एक ही चीज बोल रहा है, L4 L5 के नस दब गया। मेरे पास जितने भी रोगी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि गुरुजी हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया। उन लोगों से आग्रह है कि वो लोग कपोतासन करें। कपोतासन करने के लिए सिर्फ पैरों को इस प्रकार से रखें, इस तरह, और दोनों हाथ को साइड में रखते, पैर को सीधा करें और इसे दबाने की कोशिश करें। जब ये दबने लगेगा, यहाँ एक खिंचाव आए, उससे आपके नस बढ़िया सा खिंच जाए। तो ये कपोतासन। अभी एक आसन आप लोग बताते हैं बैलेंस के लिए भी और दिमाग के लिए भी, मेमोरी पावर को बहुत बढ़ाता है और डायबिटीज को भी खत्म करता है, पेट के तमाम रोग खत्म करते हैं। सर 7 से 5 मिनट पहले बता दें, समय हो गया तो एक बार ये मयूरासन करके देख लीजिए। अरे वाह, अरे वाह, ये कर लिया, अरे ये कर लिया, ये इसका देखिए कर लिया, ये कर लिया।
पद्मासन। पद्मासन करेंगे, दोनों पैर को इस प्रकार से चढ़ाते हैं। ये है पद्मासन। दोनों हाथ को साइड में रखते तो ये उचित पद्मासन। अरे वाह ये और दोनों पैर को उठा करके, पूरे पैर को उठा करके देखिए कितने लोग उड़ा पाते हैं इस प्रकार से। आसान था ये सारे तो खड़े हो जाइए और हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए एक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम संगच्छध्वं संवध्वं समो मानसी जानतं देवाभावे यथा पूर्वे संजनना उपासते। ये शुरुआत में भी किया और अंत में भी किया, इसलिए सब लोग मिलकर चले, सबको मिलकर के बोले, सब लोग ज्ञानी बने और सब लोग अपने दिए हुए पूर्वजों के जैसा ही कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे स्थान दिया कुछ बताने का। धन्यवाद। आशा करूँगा कि अगला सेशन भी आएंगे योग वाला कोई बात नहीं, थोड़ा तो मेरा मोबाइल से बच्चे इधर आकर के खड़े हो जाए कॉरिडोर में, इधर आकर के इस कॉरिडोर में। ठीक है, थैंक यू सर। उसको बंद कर दीजिए।